अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। उन्नाव में दलित बेटी का शव सपा नेता के खेतों में मिलने की घटना को अनुराग ठाकुर ने बताया निंदनीय। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने गोविंद नगर विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र मैथानी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने उन्नाव में दलित बेटी के शव मिलने की घटना की निंदा करते हुए जनसभा को 2 मिनट तक मौन रखने के लिए कहा और उसके बाद समाजवादी पार्टी को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि उन्नाव में दलित बेटी की हत्या की घटना समाजवादी पार्टी के असली चाल, चरित्र और चेहरे को देश और दुनिया के सामने बार बार आ रहा है। उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले का बड़े से बड़ा नाम भी होगा तो उसके सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही जब उनसे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे की जमानत मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जेल भेजने और जमानत देने की कार्यवाही अदालत ने की, सभी को न्याय व्यवस्था का सम्मान और विश्वास करना चाहिए। एक दलित की बेटी के साथ, एक अनुसूचित जाति के परिवार के साथ जो हुआ है वो बहुत दुखद है, निंदनीय है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, जो एक माँ ने अपनी बेटी को खोया, एक परिवार ने अपनी बेटी को खोया है, उनको न्याय भी मिले, उनको ताकत भी मिले, शक्ति भी मिले। इस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन न्याय जरूर मिले। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ऐसी घटनाएं होती थी, समाजवादी पार्टी के नेताओं को संरक्षण मिलता था, समाजवादी पार्टी का असली चाल, चरित्र, चेहरा देश और दुनिया के सामने बार बार नजर आया। मैं इतना ही कहूँगा, परिवार को न्याय भी मिलेगा, चाहे जितने बड़े से बड़ा नाम भी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उस परिवार की बेटी को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। जब माँ कुछ दिन पहले अपनी बेटी को मांगने के लिए सपा के बड़े नेता के सामने गई थी, तब भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। तब भी सपा के नेताओं ने उस पर कुछ नहीं किया। दफनाई गई लाश अनुसूचित जाति परिवार की उस महिला को जब दिखाई गई जिसने अपनी बेटी खोई है, इससे बड़ा दुखदायक क्षण किसी के जीवन में क्या हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव जी की चुप्पी 7 दिन पहले भी थी, आज भी है। पहले जागे होते तो किसी की बेटी बच गई होती। केंद्रीय मंत्री टेनी जी के बेटे को वो जमानत मिल गई है। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है और उसका कहना है कि किसानों के साथ ये अन्याय है, क्योंकि उनके ऊपर साफ तौर पर वीडियो भी रिकॉर्ड हुए थे, उनके ऊपर जुर्म भी साबित हुआ। उसके जेल भेजने का और जमानत देने का दोनों ही कार्रवाई अदालत ने की है, कानूनी कार्रवाई है। हम सबको देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा होना चाहिए, न्यायालयों पर भरोसा होना चाहिए। न्याय प्रक्रिया इस देश की पूरी दुनिया भर में कहा जाता है, लेकिन कुछ लोगों की आदत बन गई है कि संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना। आरएलडी और समाजवादी पार्टी कल पहले चरण के चुनाव को बोल रही कि यह एक तरफा वोटिंग हुई है और गठबंधन को इस चीज को भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। जहां जयंत चौधरी जी अपना वोट डालने ही नहीं जा पाए, तो आप समझ सकते हैं उनको बाकियों ने कितना वोट डाला होगा। पहले चरण में किसान, मैं इतना ही कहूँगा, हमने 58 में से जितनी सीटें पहले जीती हैं, मुझसे ज़्यादा सीटें इस बार जीतने वाले हैं। जनता ने एक तरफ मोदी जी, योगी जी के नाम पर गरीब की कल्याणकारी योजनाएं, गरीब के उत्थान के लिए जो हमने काम किया उसके नाम पर वोट दिया है। पक्के मकान जो दिए, नल से जल जो दिया, मुफ्त में 2 बार जो राशन दिया, सबसे बड़ी बात गुंडा राज, माफिया राज मुक्त करने का काम किया और महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान देने का जो काम किया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। ये कैराना से जो पलायन करके जाते थे, उस पलायन को रोकने का काम भी किया, वापस बसाने का काम किया है। तो कैराना से जो कल भाजपा की लहर चली है, काशी तक पहुंचते पहुंचते सुनामी हो जाएगी। तो कैराना से पहले कानपुर, फिर काशी जाते हो, आप समझ सकते हैं सीटें लगातार बढ़ती ही जाएंगी। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।